आगाज़ मुहर्रम कोटली इमाम हुसैन में अलम हज़रत अब्बास की परचम कुशाई। सालाना इज्तिमा में अहले सुन्नत अहले तशय्युअ शरीक हुसैन सब का है। मुंतज़िम बशीर जड़िया। हज़रत इमाम हुसैन आलम इंसानियत के हादी व पेशवा सैयद फ़रहत अब्बास हर बाशऊर करबला वालों को सलाम पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान से खबर शामिल करेंगे। अहमद अली राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के आगाज़ पर दुनिया भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी परचम कुशाई, मजालिस आज़ा, जुलूस हाय अज़ा, नोहा ख़ानी, सीनज़ानी व मातम व अज़ा के सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में हस्ब साबिक़ पहली मुहर्रम को कोटली इमाम हुसैन में आलम हज़रत अब्बास की परचम कुशाई इमाम बारगाह इमाम हुसैन में की गई। मजलिस आज़ा के आगाज़ में बशीर हुसैन जड़िया के इस्तदा पर मरकजी इमाम बारगाह थला बमो शाह के मुतवल्ली सैयद फ़रहत अब्बास शाह एडवोकेट ने दुआ कराई, जिसमें मुहर्रम उल हराम में पायदार क़याम आम बैन अल मसालिक हमआहंगी सिक्योरिटी व इंतज़ामी इदारों व जवानों की सलामती समेत मजहब हक़ा की तरवीज व तरक्की के लिए दुआ की गई। इस मौके पर सैयद फ़रहत अब्बास शाह का कहना था कि इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन शिया या सुन्नी के लिए नहीं बल्कि आलम इंसानियत के पेशवा है। आज हर जी शऊर खुद को इमाम हुसैन का मानने वालों में फ़ख्र महसूस करता है। आगाज़ मुहर्रम के इस रिवायती इज्तिमा के बानी व मुंतज़िम बशीर हुसैन जड़िया की दरख्वास्त पर शिया यंग मैन के सरप्रस्त सैयद फ़याज़ हुसैन शाह बुखारी ने नौहों और वर्सियों की गूंज में अय्याम अज़ा की मुनासबत से स्याह अलम लहराया। जुलूस अज़म में शहर की चीदा मातमी संगतों करम हुसैन करम ख्याली एंड डिवाला पार्टी ने इमाम आली मकाम की खिदमत में नज़राने अकीदत पेश किया। इस मौके पर इमाम बारगाह की इंतज़ामिया की जानिब से लंगर हुसैनी का वसी पैमाने पर एहतमाम किया गया था। आगाज़ मुहर्रम के इस इज्तिमा में अहले सुन्नत व अहले तशय्युअ शहरियों ने वसी पैमाने पर शिरकत की। मातमी संगतों ने नोहा ख़ानी के जरिए करबला वालों के फ़ज़ाइल व मरातिब और उन पर होने वाले मज़ालिम का तज़किरा किया। मुजफ्फरगढ़ का इलाका गाजी घाट पुल नहर के करीब सेम नाली की पुल अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। इंतजामिया खामोश। सेम पुल पर स्कूल और मस्जिद में जाते बच्चे कई दफ़ा गिरकर पानी में जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक गाजी घाट सेम नाली की पुल अरसे दराज से इलाके वालों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। इलाके वालों के कई बच्चे इस कातिल पुल पर अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं। इंतजामिया की खामोशी एक अलमिया। अहल इलाका का, जिनमें शाहिद खान, मुरीद खान, रियाज हुसैन, मोहम्मद अकरम, गुलाम सरवर और गुलाम अकबर ने एक्शन एंड रिवर डिवीजन से मुतालबा किया है कि इस पुल का काम जल्द से जल्द किया जाए ताकि इलाके वालों का कोई जानी नुकसान ना हो। गिलगित बल्तिस्तान के शाहदगार चौक पर आलम कुशाई के दौरान शिया आलिम दीन अल्लामा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी की गाड़ी पर फायरिंग से एक नौजवान हिलाक, मुतअद्दिद जख्मी। शहर की हालत कशीदा, फौज तलब कर ली गई है। बारिश के बाद रोड़ी में हालात परेशान कौन। आवाम की हुक्म बाला, अवामी नुमाइंदों, जिला व तहसील इंतजामिया और आर्मी अफसरान से नोटिस और अमली इक़दाम की अपील। आज दीगर इलाकों की तरह रोड़ी में भी मूसलाधार बारिश हुई, चूँकि रोड़ी पहले से सेमज़दा है और निकासी का कोई इंतजाम नहीं। तालाब और जोहड़ भरे हुए हैं। आज की बारिश के बाद हालत इंतहाई परेशान कुन हो गई। गलियां भरी खड़ी हैं। कब्रिस्तान, स्कूल और अस्पताल भी ज़ेरे आवा आ चुके हैं। कई घरों में पानी दाखिल हो चुका है। गरीबों के घरों के कमरे और चार दीवारियां मुनहदम हो गई हैं। घरों और गलियों से पानी निकालने पर पड़ोसियों में तनाज़ात और हाथापाई की नौबत भी पहुँच चुकी है। इस मुसीबत की घड़ी में इलाके आवाम ने MPA, MNA, ज़िले व तहसील इंतजामिया और आर्मी अफसरान से अपील की है कि फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। FIA साइबर क्राइम की अहम कार्रवाई। साइबर क्राइम सर्कल डेरा का ग्रैंड ऑपरेशन। साइबर क्राइम सर्कल डेरा ने करक में एक टेलीकॉम फ्रेंचाइज पर छापा मारा, जो कि जाली सिलिकॉन फिंगरप्रिंट्स के जरिए सिमों को गैर कानूनी तौर पर एक्टिव करने में मुलव्वस था। 2800 से ज़ायद जाली फिंगरप्रिंट्स जब्त किए गए। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर एक्टिवेट शुदा सिम्स, DVS और दीगर डिजिटल डिवाइसेस भी जब्त की गए। जाली सिलिकॉन अंगूठों को सिमों की गैर कानूनी एक्टिवेशन में इस्तेमाल किया गया, जो आमतौर पर धोखाधड़ी की सरगर्मियों में इस्तेमाल होती हैं। 2 मुलजमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। मज़ीद तफ्तीश जारी है।
मुताबिक डेरा इस्माइल खान समेत सूबा भर में गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी शहदाए पुलिस की कब्रों पर सलामी का सिलसिला जारी है। शहदाए पुलिस को सर्कल अफसरान व SHOs ने सलामी पेश किया और खिराज अकीदत पेश किया। इस्लात के मुताबिक जिले भर में 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस के हवाले से शहदाए पुलिस को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शहदा की कुबूर पर सलामियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ता शहदा पुलिस पूरी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहदा पुलिस डेरा की कब्रों पर पुलिस अफसरान समेत फ्लैग पार्टी और फुल ड्रेस पार्टी की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और शहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश किया गया। DPO डेरा कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत के अहकामात की रोशनी में DSP पहाड़पुर फजल रहीम खान और SHO पहाड़पुर समर अब्बास, SHO कड़ी खैसूर शाहजहान खान और SHO पनियाला अब्दुल गफ्फार खान की निगरानी में हमरा दीगर पुलिस अफसरान और जवानों ने 4 अगस्त यौम शहदा के हवाले से पहाड़पुर सर्कल में शहदा पुलिस की कब्रों पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शहदा पुलिस के साले सवाब के लिए दुआ की गई। इस मौके पर DSP पहाड़पुर फजल रहीम खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से यौम शहदा पुलिस मनाने का मकसद पुलिस शहदा को खिराज अकीदत पेश करना है। पुलिस शहदा ने मुल्क में क़याम अमन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, जिनकी कुर्बानियाँ कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत और डोगर वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से चक 7 सरगोदा रोड फैसलाबाद में एक रोज़ा फ्री आई कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद खालिद डोगर वाइस चेयरमैन ने मरीजों का चेकअप किया। मुंतखब सुवेद मोदिये के मरीज के ऑपरेशन किए। मेज़बान होप केयर अस्पताल के डायरेक्टर अदनान खटक ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन खालिद हुसैन शहजाद ने कैंप का विजिट किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से जानी माली नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के दुख दर्द में शरीक है। अल-मुस्तफ़ा कारकुन अपने भाइयों की मदद में मसरूफ़ अमल हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन के रिलीफ मिशन के इंचार्ज तारिक जावेद चिश्ती इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन खिदमत और खिदमत के विजन पर गामजन है। मदरसा ज़ियाउद्दीन मदनी जमशेद रोड नंबर 3 में सिर सरपरस्ती मौलाना निज़ाम कादरी कुरैशी के शहादत खलीफा दोइम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से महफिल नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बयान का एहतमाम किया गया, जिसमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का शर्फ मोहम्मद इशफाक चिश्ती, अनीस रज़ा कादरी व दीगर ने हासिल किया और खिताब हजरत मौलाना जहांगीर नक्शबंदी ने किया। सलाम के बाद हाजरीन महफिल को लंगर भी खिलाया गया। चश्मा बैराज से 3,73,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। दरिया सिंध के साथ गांव वालों को इतला दी जाती है कि चश्मे के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। दरिया का सफर करने से इज्तिनाब करें और जानवरों को खुश्क जगहों पर मुंतकिल कर दें। डिजास्टर हुकाम ने खबरदार कर दिया, जबकि दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान में कश्तियां मौत के कुएं में बदल चुकी हैं और इंतजामिया खामोशी से तमाशा देख रही है। दरिया सिंध के किनारे धापावाला बंद पर कश्ती मालका नवाब को काफी अरसे से बगैर किसी हिफाजती व एहतियाती सामान के सवार कर रहे हैं, जो आवाम की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ हैं। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी रेले की वजह से दरिया सिंध के पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका है और मुतअद्दिद बार कश्तियाँ डूबने के वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। सेफ्टी जैकेट न होने से मुतअद्दिद जानों का ज़िया भी हो चुका है। अवामी हल्कों का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर डेरा और आला हुकाम से बगैर सेफ्टी जैकेट की कश्ती में अवाम को सवार करने पर कश्ती मालकान के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबकि मुहर्रम के पेश नज़र दरिया सिंध में कश्तियों पर पाबंदी भी है, लेकिन पाबंदी की खिलाफ वर्जी भी बदस्तूर जारी है।
पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, ये सच कर दिखाया टांग पुलिस के एक अहलकार लोधी बलोच ने। मूसलाधार बारिश में एक मासूम बच्चा जो मीठी टिक्कियां फरोख्त कर रहा था कि पुलिस अहलकार लोधी बलोच ने बारिश में भीगे बच्चे हिम्मत और खुददारी और मेहनत के जज्बे को देखकर बच्चे की न सिर्फ हस्ब तौफीक माली इमदाद की बल्कि रिक्शे में बिठाकर उसे घर भेज दिया। कौन कहता है इंसानियत मर गई है? जब तक पुलिस एहलकार लोधी बलोच जैसे लोग जिंदा हैं इंसानियत मर ही नहीं सकती। लोधी बलोच ने मेयो न्यूज़ को बताया कि अगर हम हस्ब तौफीक एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें तो कोई गरीब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जब इंसान के इरादे नेक हों तो मंजिलें खुद ही कदम चूमती हैं। सदर और पहाड़पुर पुलिस का सोशल मीडिया पर शरपसंदी व फिरकावारियत को हवा देने वाले अनासर के खिलाफ फौरी और कामयाब ऑपरेशन। 2 मुलजमान गिरफ्तार। डीएसपी सदर हाफिज मोहम्मद अदनान खान और एसएचओ पहाड़पुर समर अब्बास ने मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन को सबूताज करने और इंतशार फैलाने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए थाना सदर की हदूद में मुलजिम साजिद अली वल्द मुलाजिम हुसैन सकना हिम्मत जबकि थाना पहाड़पुर की हदूद में मुलजिम मोहम्मद रमज़ान वल्द अजीज़ कौम सेगड़ा सकना सेगड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक अकाउंट पर शरपसंदी और फिरकावारियत को हवा देने की गर्ज से पोस्ट की। इत्तला मिलते ही सदर और पहाड़पुर पुलिस ने मुलजमान को फौरी तौर पर ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नारोवाल को सैलाब सदा करार दे दिया गया। जिला इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार कर दिया। भारत की जानिब से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। शहरी जल्द अज जल्द महफूज मकामात पर नकल मकानी कर लें। दरिया रावी के साथ मुलहका इलाकों में मुतल्लिका पटवारियों को ऐलानात करवाने का हुक्म जारी। तमाम इदारे किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। किसी भी इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू समेत तमाम इदारों को 24 घंटे तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया। रेलवेज पुलिस लाहौर ने ईमानदारी और फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। हिंदू खातून मुसाफिर का गुमशुदा पर्स बाहिफाजत उसके हवाले कर दिया। कांस्टेबल मोहम्मद असलम को ट्रेन 13 अप अवाम एक्सप्रेस में दौरानी गश्त एक लावारिस लेडीज पर्स मिला। पर्स में 41,000 रुपए नकद और दवाइयाँ वगैरह थीं। ट्रेन में पर्स के मालिक की तलाश करने पर मालूम हुआ कि पर्स नर्मला देवी नामी खातून मुसाफिर का है। खातून मुसाफिर अपनी फैमिली के साथ कराची से लाहौर सफ़र कर रही थी। रेलवेज पुलिस हेल्प डेस्क लाहौर में ज़रूरी कार्रवाई के बाद पर्स और नकदी खातून मुसाफिर के हवाले कर दिया। खातून मुसाफिर ने रेलवेज पुलिस की बरवक्त इमदाद और ईमानदारी पर शुक्रिया अदा किया। रेलवेज पुलिस मुसाफिरों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए दिन रात कोशां है। रेलवेज पुलिस सलाम पाकिस्तान। 9 साला अलीमा और 7 साला आयशा को मुबैना तौर पर उनके चाचा ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। जहाँ बहक बहनों का ताल्लुक हंगो से है और न्यू तबलीगी मरकज़ के करीब बहजादाबाद में वालदा के साथ रिहाइश पजीर थी। जहाँ बहक लड़कियों के वालिद मुस्तफ़ा कमाल ने 2 शादियाँ कर रखी हैं। लड़कियों का वालिद मुस्तफ़ा कमाल खुद अपनी पहली बीवी के साथ कालूचन्ना पांडा में रिहाइश पजीर है। मकामी पुलिस जाए वक़ूअ पर पहुंच गई है। मकतूलीन की लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश का आगाज कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सैलाबी रैली ने हालिया बारिशों की वजह से तबाही मचा दी। शुमाली वज़ीरिस्तान सैलाबी रैली ने ज़मीनों फसलों के साथ साथ वज़ीरिस्तान की सड़कें भी तबाह कर दी और रज़मक सड़क पर टोल पुल की हिफाजती पुश्तें मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। टोल पुल से सवारी से भरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई, जिसमें रशीद नामी शख्स जख्मी हुए जो मीरान शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। रेस्क्यू का कहना है कि गाड़ी निकालने के लिए 1122 रेस्क्यू के पास क्रेन की सहूलत नहीं है। याद रहे कि अगर बर वक्त पुल की हिफाजती पुश्तें नहीं बनाई गई तो पुल दूसरे सैलाबी रैले का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। डीपीओ ऑफिस टांग में यौम शहदाए पुलिस की मुनासबत से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। डीपीओ टांग वकार अहमद खान समेत टांग पुलिस के अफसरान और जवानों ने खून के एहतियात पेश किए। टांग पुलिस के अफसरान और जवानों का खून के एहतियात पेश करने का सिलसिला जारी है। 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस तजदीद वफा का दिन है। पुलिस शहदा की कुर्बानियों को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा।
तफसीलात के मुताबिक डीपीओ ऑफिस टांग में 4 अगस्त यौम शहादा पुलिस की मुनासबत से डीआरसी हाल में खुसूसी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांग वकार अहमद खान, एसएचओ थाना गुल इमाम सरदार अजीमुल्लाह खान वजीर और इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन्स टांग रहमतुल्लाह खान बलोच समेत टांग पुलिस के दीगर अफसरान और जवानों ने खून की एहतियात पेश की है। जबकि एहतियात पेश करने का ये सिलसिला अब भी जारी है, जिसमें टांग पुलिस के अफसरान और जवान काफ़ी तादाद में खून की एहतियात पेश कर रहे हैं। इस मौके पर डीपीओ टांग का कहना था कि 4 अगस्त तजदीद वफा का दिन है। पुलिस के अफसरान और जवानों ने पहले भी अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया और आइंदा भी नहीं करेंगे। इसके लिए पुलिस के शुहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यूनियन कौंसिल नंबर 3 नेबरहुड गढ़ी सदुजई के नाज़िम उम्मीदवार डिप्टी मेयर तहसील डेरा सिटी चेयरमैन तहसील मेंबर शेख अकमल खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत के बलदियाती एक्ट में तरमीम करके तहसील कौंसिल डिप्टी मेयर के ओहदे पर हाउस के अंदर वोटिंग के जरिए शफाफ इंतखाब के तरीक़ाकार के फैसले का खैर मकदम अपने दोस्तों अहबाब वोटर्स सपोर्टर्स के बाहमी मशवरों से अपने वार्ड समेत तहसील डेरा की आवाम के हुकूक और तरक्की व खुशहाली व बुनियादी मसाइल के हल और तहसील कौंसिल के मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए डिप्टी मेयरशिप का इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरने का फैसला किया है, जो कि उनका जमहूरी हक है। उन्होंने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। मुतादिद तहसील मेंबरान की हिमायत भी हासिल कर चुके हैं, जबकि उनकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है, जबकि शेख अकमल का मौक़िफ़ है कि साबिक वफाकी वज़ीर फ़ख्र डेरा सरदार अली अमीन खान समेत अमीन बरादरान डिप्टी मेयर के लिए पार्टी के जिस उम्मीदवार के सर पर हाथ रखेंगे वो अपने अजीम कायद अली अमीन खान के हर फैसले पर लब्बैक कहेंगे। जबकि इस ओहदे के लिए मुतादिद दूसरे उम्मीदवार जिनमें चौधरी शफीक एडवोकेट, सैयद रसूल धप, जावेद खान वज़ीर और हाजी हसन खरल भी मैदान में कूद चुके हैं और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए नाज़मीन के साथ राब्तों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि अली बरादरान किस एक उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं, किसके सर पर हाथ रखते हैं या उम्मीदवारों मुकाबले का माहौल बनता है और वो कौन खुशकिस्मत नाज़िम होगा जो तहसील डिप्टी कन्वेनर का ताज अपने सर पर सजाएगा।